हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लीज़ पार्ट 1 को पहले देखें। और पहला टॉपिक है शॉर्ट की डिफेक्ट। यदि मैं कहूँ कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है तो वो शॉर्ट की डिफेक्ट है। तो शॉर्ट की को हम याद रखना तरीका इस तरह से करते हैं, शॉर्ट होना मीन्स कम होना। अब पढ़ते हैं। इन दिस डिफेक्ट सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन गॉट मिक्स्ड। इसमें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन गायब हो जाते हैं। आप नीचे ये देख रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का मैंने डायग्राम दिया है। कुछ दो जगह आपको सर्कल ब्लैंक दिखाई दे रहे हैं, तो ये मिस हो गए हैं। अब दो चीज़ यहाँ से चले गई है तो स्वाभाविक सी बात है इसका वेट कम हो गया होगा। और डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जब मास कम हुआ है तो डेंसिटी भी डिक्रीज है। तो कई बार पूछा जाता है शॉर्ट की डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होती है नहीं, तो डेंसिटी डिक्रीज होती है। एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो NaCl, CaCl यानी सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम ब्रोमाइड और AgBr। सो आपको याद रखना है जिसमें क्लोराइड हो वो तो आएंगे ही। जिसमें क्लोराइड हो वो तो होंगे ही, और जिसमें पोटेशियम हो वो भी। एक AgBr मैंने येलो कलर से लिखा हुआ है, उसका मैं रीज़न थोड़ी देर बात करूँगा। तो शॉर्ट की मीन्स शॉर्ट होना जिसमें डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, कुछ आयंस गायब हो जाएंगे। आई होप इसको आप अच्छे समझ में आ गए होंगे। एग्ज़ाम्पल अच्छे से याद करना। अगला डिफेक्ट जो है वह है फ्रैंकल डिफेक्ट। इन दिस डिफेक्ट एन आयन ल्यूज इट्स फिक्स्ड पोजीशन। देखो, आयन अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह पे बैठ जाता है। आप इसमें देख रहे हैं एक आयन से A+ जो कि एक ब्लैंक जगह को दूसरी रो में सेकंड वाला जो ब्लॉक है वो खाली हो गया है और वो कहीं और जगह पे चले गया है। यहाँ पर कोई चीज़ गायब नहीं हुई है, केवल जगह बदली है, तो इसमें डेंसिटी चेंज नहीं होगी। कई बार होता है क्लास में हम अपनी प्लेस छोड़कर हमारे दोस्त के पास बैठ जाते हैं, ठीक है, तो वो जो है पोजीशन उसको हम फ्रैंकल डिफेक्टिव कहेंगे। फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। एग्जाम्पल है ZnS, जिंक सल्फेट, AgCl और AgBr। देखिए ये दोनों एग्जाम्पल याद ना, जिंक मेटल है, सिल्वर Ag भी मेटल है, तो मेटल वाला डिफेक्ट जो है वो फ्रैंकल डिफेक्ट में होंगे जनरली। इसमें मैंने AgBr फिर लिखा है, वो भी येलो कलर से, जो कि शॉर्ट की डिफेक्ट में भी है। तो AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जो कि जिसमें शॉर्ट की डिफेक्ट भी पाया जाएगा और फ्रैंकल डिफेक्ट भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, AgBr अच्छे से याद रखना है। और फ्रैंकल डिफेक्ट का आपको याद रखना है, जगह चेंज हो जाती है पर कोई भी गायब नहीं होता है। तो डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सॉलिड स्टेट में अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? तो सॉलिड को हमने इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटा गया है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पास कर दे, मतलब सारे मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से फ्लो करवा देते हैं। तो उसके एग्जांपल है कॉपर और आयरन, सिल्वर, गोल्ड ETC। और सबसे अच्छा कंडक्टर जो होता है सिल्वर। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है सेमीकंडक्टर। देखो, सेमी मीन्स होता है आधा। वर्ल्ड कप का मैच होता है तो एक सेमीफाइनल होता है, मतलब फाइनल से पहले। इसके अलावा सेमी सर्कल आपने पढ़ा है, मीन्स आधा। तो कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, तो जो इलेक्ट्रिसिटी को पास तो करे लेकिन कंडक्टर जितना नहीं, तो उसे हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। और एग्जांपल आपको अच्छे से याद रखना है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जितने भी मेटलॉइड्स होते हैं वो सारे सेमीकंडक्टर होते हैं, जो ना तो पूरी तरह से कंडक्टर होते हैं और ना ही इंसुलेटर होते हैं। तो एग्जांपल पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा पूछा गया एग्जांपल है सिलिकॉन। अगला है इंसुलेटर। इंसुलेटर इंसुलेटर मतलब जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी सप्लाई ना करे। तो होता है सल्फ़र,
फास्फोरस, इसके अलावा जितने भी नॉन मेटल्स हैं उसके सारे एग्जांपल इंसुलेटर में आएंगे। सेमीकंडक्टर में कुछ लोगों को अभी भी प्रॉब्लम होगी, तो एक छोटा सा एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा। आपके घर में जो आप बल्ब चालू करते हैं वो एकदम से चालू हो जाता है, बिकॉज जो कंडक्टर का बना होता है। पर आप मोबाइल को चालू करोगे, मीन्स स्विच ऑफ करोगे या स्विच ऑफ चालू करोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर को जो है थोड़ा सा सप्लाई मिलने के बाद ही वो स्टार्ट होता है। अब सेमीकंडक्टर तो बहुत ही ज़रूरी डिवाइस है, और सेमीकंडक्टर हमारे मोबाइल में है जो चिप होती है, हमारे लैपटॉप्स में है, एलईडी टीवीज़ में है, अभी एलईडी बल्ब्स चल रहे हैं और मैं कहूँगा कि इस्तेमाल भी करें। काफ़ी कम वोल्टेज में पावर में आपको अच्छी लाइट देते हैं। तो आज सारी चीज़ें जो है वो सेमीकंडक्टर की बनी होती है। तो ज़रूरी बात है कि उसमें कंडक्टिविटी बढ़े, मीन्स उसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ़्लो हो। तो हमारे साइंटिस्ट लगातार इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला पूरा समय जो है ऑटोमेशन का है। मतलब सारी चीज़ें रोबोटिक करेगी, एंड ये सब सेमीकंडक्टर बने होंगे। तो हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, इंक्रीज इन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो पहला है बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो इसकी कंडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार हो जाता है कि कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को क्या करें। बार बार पूछा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है या फिर नहीं। तो आपको याद रखना है कि हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी बढ़ती है। अब दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है डोपिंग। सो डोपिंग आपको समझना है कि डोपिंग क्या होता है। हम कई बार पढ़ते हैं कि खिलाड़ियों का डोप टेस्ट हुआ और डोप टेस्ट पॉजिटिव आया, इसलिए उन्हें अब मैच में खेलने की इजाज़त नहीं है, उन पर इतने का जुर्माना लगाया जाता है, इतने साल का बैन लगाया जाता है। तो कारण यह है, वो लोग अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए अलग अलग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्टेरॉइड। इसी कारण क्या होता है कि तो कारण क्या है, कुछ जो लोग हैं वो केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो फास्ट दौड़ सके, ऊंचे शॉट लगा सके क्रिकेट में और जल्दी थके नहीं। सो रैंडमली डोप टेस्ट होता है। तो डोपिंग का मीनिंग होता है मिलावट करना। जैसे हम गोल्ड में भी देखते हैं, 24 कैरेट का जो सोना होता है, जो 100% गोल्ड का होता है, वो ज्वेलरी बनाने काम में नहीं आता है। कारण क्या है, उसका कारण ये है कि वो बहुत ज़्यादा मेलेबल होता है। सो हमें क्या करना है, तो हम उसमें थोड़ा सा कॉपर या सिल्वर मिक्स करते हैं, जिसके कारण वो थोड़ा रिजिड या हार्ड हो जाता है। तो सिमिलरली सेमीकंडक्टर जो प्योर है वो इतनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। यदि उसमें हम थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिला लें तो वो अच्छे से काम करेगा। सो डोपिंग का डेफिनेशन आता है, द मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी इन अ सॉलिड क्रिस्टल इज़ नोन एज डोपिंग। कोई भी इम्प्योरिटी मिलाना सॉलिड में, इसे क्या कहते हैं, डोपिंग। ड्यू टू डोपिंग कंडक्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज्ड। डोपिंग के कारण सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि डोपिंग क्या होता है। अब है डोपिंग के कारण सेमीकंडक्टर दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है एन टाइप। एन टाइप इस होता है नेगेटिव, और नेगेटिव किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पे। जब हम इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डाल देते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो उसको हम बोलें एन टाइप। एन पी मिस होता है पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन जिसमें कम हो उसको हम बोलेंगे पी टाइप। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस और इलेक्ट्रॉन डिफिसिट। एन टाइप, डोपिंग ऑफ फास्फोरस इन सिलिकॉन। यदि हम सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में फास्फोरस मिक्स कर देंगे तो हमको जो है वो मिलेगा एन टाइप। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, फास्फोरस को सिलिकॉन मिलने से कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है, तो बनता है एन टाइप। तो कैसे समझना है इसको, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14 और फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। तो इसमें आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर 15 है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8, 2 और 8 10, तो 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसीलिए से हम बोलेंगे एन टाइप। अब हम बात करते हैं डोपिंग ऑफ बोरॉन
इन सिलिकॉन। तो पी टाइप में तो होता है पॉजिटिव, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है। देखिए बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो दूसरे शेल में होंगे 3 इलेक्ट्रॉन। जबकि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन तो तीसरे में हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर हम देखते हैं बोरॉन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, इसीलिए ये बनेगा पॉजिटिव। सो पी टाइप होगा जो कि बोरॉन में, इसका भी मैंने ट्रिक नीचे बनाया BPS, बोरॉन से बनेगा पी टाइप यदि सिलिकॉन में मिक्स करेंगे। एन टाइप का NPS, एन टाइप बनेगा फास्फोरस से यदि सिलिकॉन में मिक्स करेंगे। तो सिलिकॉन में ही हम अलग अलग जो है एलिमेंट को मिक्स करके हम उसे एन टाइप या पी टाइप बनाते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एप्लीकेशन। भाई सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल क्या है, हम ये मिक्स कर रहे हैं, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, इसका इस्तेमाल कहाँ है। तो डायोड बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, LED बनाने में। तो डायोड क्या होता है, आपका चार्जर जब आप खोलोगे तो उसके अंदर आपको डायोड मिलेंगे। LED क्या होंगे, तो आप इस मोबाइल, आप जो इस वीडियो को देख रहे हो जिस स्क्रीन पे, वो LED स्क्रीन हो सकती है, TV LED होते हैं, और सीरीज़ होती है जिसको हम फेस्टिवल्स में लगाते हैं वो भी LED है, भी LED, और ट्रांजिस्टर। अगला है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को आती है तो अलग अलग मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। सो फेरोमैग्नेटिक, फेरो मीन्स होता है फेरस, एंड जो मैग्नेटिक सब्सटेंस, सो सब्सटेंस विच इजीली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे सब्सटेंस जो आसानी से मैग्नेटिक से अटैच हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस। बचपन में देखा होगा आपने, मैग्नेट जो है आयरन की चीज़ के आसपास जो है आयरन की चीज़ को आसानी से अट्रैक्ट कर लेता है। तो जिस तरह से आयरन को अट्रैक्ट करता है उसी तरह से कोबाल्ट और निकल को भी अट्रैक्ट कर लेता है। अब इसका पूछा जाता है फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, तो फेरस और कोबाल्ट और निकल होते हैं। अब इसको याद रखने का तरीका मैंने नीचे लिखा, फिर कॉल नहीं किया। फिर मतलब Fe, कॉल मतलब CO, एंड निकल मतलब नी। सो फेरोमैग्नेटिक ये सब्सटेंस आपको आई होप अच्छे से याद हो गए होंगे। ये सेकंड पार्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।